नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं ईबीएन 7 भारत समाचार। तो आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की इन बड़ी 25 खबरों पर। योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा के बच्चों को दिया तोहफा। दादरी विधायक मास्टर तेजपाल सिंह नागर ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान तेजपाल नागर ने जिले के विकास और बच्चों की शिक्षा का मुद्दा उठाया था। अब ग्रेटर नोएडा वालों के लिए अच्छी खबर है। प्यावली गांव में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल का निर्माण 25 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस पहल के तहत क्षेत्र के लगभग 30 गाँव के बच्चों को आधुनिक और बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। सर्वेपुरा शहर में लगेंगे 2.5 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर, रिचार्ज पर मिलेगी बिजली। बरेली में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सर्वे पूरा हो गया है। दिवाली से पहले ये मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी इंटेरी स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दी गई। पहले चरण में शहर की 4 खंडों में 2.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में देहात क्षेत्र में मीटर बदलने का काम होगा। जिले में 4.5 लाख से ज्यादा मीटर लगने हैं। मीटर लगाने वाली कंपनी ही 5 साल तक रख रखाव करेगी। दिसंबर तक शुरू होगी प्रयागराज वाराणसी की दूसरी रेल लाइन। इस साल दिसंबर तक प्रयागराज वाराणसी के बीच दूसरी लाइन पर रेल संचालन शुरू हो जाएगा। इसके बाद इस रूट पर ट्रेन की संख्या बढ़ जाएगी और औसत गति में भी खासा सुधार आएगा। महाकुंभ की तैयारियों का रामबाग और झूसी स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे डीआरएम विनीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों स्टेशन पर निर्धारित समय से पहले कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। गोरखपुर में 216 करोड़ रुपए से 4 लेन होगा हर्बर्ट बांध। पहली किस्त हो चुकी है जारी। राजघाट से हर्बर्ट बंधा होते हुए डोमिनगढ़ तक 4 किलोमीटर 200 मीटर तक के मार्ग को 4 लेन करने के लिए कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने जमीन की नापजोख कर चिन्हांकन शुरू कर दिया। इस परियोजना पर 216.19 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए शासन की ओर से मार्च 2024 में प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति देने के साथ ही पहली किस्त के तौर पर 7.02 करोड़ रुपए भी जारी किए जा चुके हैं। रेलवे में ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स के लिए भी ड्रेस कोड आईडी हुआ अनिवार्य। रेलवे में अब ट्रैफिक इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय के परिचालन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक सभी टीआई को 12 अगस्त से आईडी कार्ड लगाने के साथ ही ड्रेस भी पहननी होगी। निरीक्षक ग्रे पैंट और सफेद शर्ट के साथ ही नीली टाई लगाकर कार्यालय आएंगे। परिचालन विभाग के आदेश की चर्चा दिल्ली तक हो रही है। डॉक्टर्स को ज्यादा मानदेय पाने को नए सिरे से करना होगा आवेदन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी में कार्यरत संविदा चिकित्सक नाराज हैं। उनकी नाराजगी नए डॉक्टर्स को उनसे अधिक मानदेय पर रखे जाने के लिए शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को लेकर है। इस संबंध में उन्होंने एनएचएम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी इसकी शिकायत भेजी। उधर स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि अधिक मानदेय पाने के लिए पूर्व से कार्यरत चिकित्सकों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। यूपी में बेसिक स्कूल्स के बच्चे बनेंगे डिजिटल थिंकिंग में एक्सपर्ट। बेसिक स्कूल्स में शिक्षण के साथ ही बच्चों को प्रतिस्पर्धी युग के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। डिजिटल इनिशिएटिव के अंतर्गत बच्चों को अब कंप्यूटर भाषा और डिजिटल थिंकिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें बच्चों को नवाचार, तकनीकी कौशल और समस्या समाधान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा सप्ताह के तहत कौशल दिवस में इसकी शुरुआत की गई। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जिले के बेसिक स्कूल्स में शिक्षण और प्रशिक्षण का काम शुरू हो रहा है। प्राइमरी स्कूल्स में सख्ती, हेडमास्टर्स को हर हाल में कराना होगा ये काम, बीएसए भी जिम्मेदार। कोर्स पूरा न कराने वाले प्राइमरी के गुरुजी चिन्हित किए जाएंगे। पहले चेतावनी दी जाएगी, न सुधरे तो दंडित तक किए जाने की तैयारी है। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी कर कहा कि वे मासिक कैलेंडर के अनुसार अनिवार्य रूप से पढ़ाई पूरी कराएं। इसके लिए अगर अतिरिक्त कक्षा लगानी हो या किसी क्लास के समय में कटौती कर किसी क्लास को अतिरिक्त समय देना हो तो वो इसकी भी व्यवस्था कराएं। कानपुर में बनने लगी स्वदेशी AK-203 राइफल, अगले साल से बनेंगे तोप के गोले। भारतीय सेना के जवानों के लिए अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल AK-203 कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में बनने लगी है। रक्षा मंत्रालय के DPASU AWIL के अधीन आने वाली हथियार कारखानों में इसका निर्माण हो रहा है। अगले 8 सालों में यानी 2032 तक 5 लाख से अधिक असॉल्ट हैं राइफल भारतीय सेना को देनी है। इसके बाद यह भारतीय सेना के जवानों का मूल हथियार बन जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की तैयारी। नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाते हुए सेक्टर 82 स्थित सिटी बस टर्मिनल की इमारत को व्यावसायिक उपयोग के लिए किराए पर देने की योजना बनाई। लगभग 2 वर्षों से निष्क्रिय पड़ी इस विशाल इमारत को अब नए सिरे से जीवंत किया जाएगा। प्राधिकरण की योजना है कि इस भवन में बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां, बैंक और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित किए जाएं। दिव्यांग जीविका चलाने में असमर्थ फैमिली पेंशन का हकदार, हाईकोर्ट का अहम आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि सीएमओ के यहां से जारी 60% दिव्यांगता के प्रमाण पत्र पर इस कारण अविश्वास नहीं किया जा सकता कि 4 डॉक्टर्स की टीम में कोई ऑर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ नहीं था। कोर्ट ने कहा कि यह आरोप नहीं है कि प्रमाण पत्र कोई धोखाधड़ी की गई तो कमेटी में विशेषज्ञ डॉक्टर के न होने से सीएमओ की रिपोर्ट को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
सिर्फ 3 घंटे में पहुंचेंगे गोरखपुर से लखनऊ। लिंक एक्सप्रेसवे का काम 98% पूरा, सितंबर से हो जाएगा चालू। लखनऊ से गोरखपुर तक का सफर जल्द ही 3 से 3.5 घंटे में पूरा होगा। अब बस लोगों को 2 महीने का और इंतजार करना होगा। लखनऊ को गोरखपुर से सीधे जोड़ने के लिए बन रहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का बचा हुआ काम बारिश के बाद पूरा होगा। यूपीडा के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे के मेन कैरेजवे का 98% काम पूरा हो गया है। यूपी रोडवेज में मृतक आश्रितों की संख्या पहुंची 1100 के पार। अब भर्ती की तैयारी, अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में नौकरी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों का इंतजार खत्म होने वाला है। पिछले 6 साल से नौकरी की ख्वाहिश में आश्रित दर दर भटक रहे हैं। रोडवेज के मृतक आश्रितों की संख्या 1100 के पार पहुंच गई, जिनकी नियुक्ति का मामला अभी तक शासन में लंबित है। अब एक बार फिर से यूपीएसआरटीसी की तरफ से मृतक आश्रितों की भर्ती की कवायद शुरू कर दी गई। ड्राइवर कंडक्टर के अभाव में खड़ी हो गई रोडवेज की 181 बसेस। रोडवेज लखनऊ परिक्षेत्र में रोजाना औसतन 181 बसेस रूट पर नहीं जा पा रही, जिसके चलते 25 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने इस बाबत जिम्मेदारों से 3 दिन में जवाब मांगा। बसेस का संचालन न होने के पीछे की वजह अफसरों को बतानी होगी। दरअसल रोडवेज में लखनऊ सहित प्रदेश भर में प्रतिदिन करीब 1,500 बसेस का संचालन ड्राइवर कंडक्टर्स के अभाव में खड़ी रहती है। इसकी वजह से डग्गामार बसों को पनपने का मौका मिल रहा है। किसानों के बड़े काम की है ये योजना, मिल रही 50% की सब्सिडी। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम भूमि तालाब योजना है। भूजल स्तर में सुधार के लिए महत्वाकांक्षी खेत तालाब योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 54 तालाबों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये तालाब किसानों की जमीन पर बनेंगे, जिसके लिए 50% का अनुदान भी दिया जाएगा। लखनऊ को जाम की समस्या से मिलेगी निजात, बनेगा नया फ्लाईओवर। नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में जाने वाले हल्के व भारी वाहन अब सर्विस लेन के जरिए सीधे जा सकेंगे। खासतौर पर कानपुर से लखनऊ की ओर आने वाले वाहनों को चौराहे के जाम में फंसकर परेशानी नहीं उठानी होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अमौसी चौराहे पर एक छोटा फ्लाईओवर बनाने जा रहा है। इससे लखनऊ व कानपुर जाने वाला ट्रैफिक जहां जाम में नहीं फंसेगा, वहीं नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाले वाहन सर्विस लेन से सीधे जा सकेंगे। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में वृद्धि, 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा पानी। गंगा के जलस्तर में फिर से वृद्धि शुरू हो गई, 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। रविवार की सुबह गंगा का जलस्तर 61.74 मीटर रिकॉर्ड किया गया। जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार की सुबह जलस्तर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इजाफा हो रहा था। देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस में 2 यूपी के। नीट यूजी का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हो चुका है। जल्दी एमबीबीएस समेत मेडिकल के तमाम बैचलर डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू होगी। मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नीट यूजी स्कोर के आधार पर होते हैं। इस बार हम लोग जानेंगे देश के टॉप 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। इनमें 2 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के भी हैं। यूपी रोडवेज में 5 क्विंटल से ज्यादा लगेज ले जाने पर ड्राइवर कंडक्टर्स पर गिरेगी गाज। यूपी रोडवेज ने अपने एक पुराने नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। अब बसेस में 5 क्विंटल से अधिक लगेज ले जाने पर ड्राइवर व कंडक्टर्स पर गाज गिरेगी। इस पर रोडवेज प्रशासन ने सख्त लहजा अपनाया। बगैर बुकिंग लगेज ले जाने वाले कर्मचारियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। अलीगढ़ में शिक्षकों के वेतन से पकड़ा मध्याह्न भोजन, नहीं मिली 4.16 करोड़ की धनराशि। परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को दोपहर का भोजन मिलता है। इसके लिए मार्च 2024 से प्रधानाध्यापकों और प्रधानों के बैंक खाते में मध्याह्न भोजन की कन्वर्जन कॉस्ट के 4.16 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं भेजी गई। प्रधानाध्यापकों को वेतन के पैसे से मध्याह्न भोजन के लिए सामग्री लानी पड़ रही है। लखनऊ में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई, चला बुलडोजर, अपार्टमेंट सी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान काकेरी मोहान रोड पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की। इसके साथ ही इंदिरा नगर, बाजार खाला, चिन्हट समेत अन्य स्थानों पर 7 अवैध निर्माण सील किए गए। प्रवर्तन जोन 3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि निजामुद्दीन व अन्य की ओर से काकोरी के इब्राहिमगंज में अवैध प्लॉटिंग कराई जा रही थी। यूपी के स्कूल्स में अब परीक्षा जैसी होगी पढ़ाई लिखाई की मॉनिटरिंग। यूपी के प्रयागराज स्थित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय में कंट्रोल रूम का उद्घाटन हुआ। इसके जरिए पहले चरण में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर के 150 राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई की उसी प्रकार निगरानी की जाएगी जिस प्रकार यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग होती है। उद्घाटन करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
श्रीलंका ने रचा इतिहास, भारत को हराकर पहली बार जीता वुमेन्स एशिया कप। भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच कल वुमेन्स एशिया कप T20 2024 का फाइनल मुकाबला खेला गया। दाम्बुला में खेले गए इस खिताबी मैच को श्रीलंका ने जीता और इतिहास रचा। श्रीलंका की टीम पहली बार किसी एशिया कप का खिताब जीतने में सफल हुई। आगरा के धनौली में 2 साल में बनेगा सिविल एनक्लेव, हो सकती है 9 विमानों की पार्किंग। आगरा के धनौली में 51.57 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित नए सिविल एनक्लेव का निर्माण शुरू हो गया। 2 साल के अंदर निर्माण पूरा किया जाएगा। इस पर 343.20 करोड़ रुपए पहले चरण में खर्च किए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 92.50 एकड़ जमीन विस्तार के लिए रखी गई है। इनमें रनवे का विस्तार, टैक्सी ट्रैक और 9 विमानों की पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। माता प्रसाद पांडे बने यूपी में नेता प्रतिपक्ष। पीडीए के बाद अखिलेश यादव ने चला ब्राह्मण कार्ड। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया। आज 29 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में माता प्रसाद ही सपा विधायक दल की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही महबूब अली अधिष्ठाता मंडल, कमाल अख्तर मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उप सचेतक बनाए गए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा EBN 7 भारत समाचार पर। फिलहाल मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।